इस बार इंडिया अलायंस का गठबंधन हुआ पड़ा है। इस वजह से इस बार ये जो इनका दावा करते हैं ना बीजेपी वाले की इस बार 400 पार, इस बार ये हो जाएंगे बीमार। 14-19 में आया मोदी जी की लहर थी, उनकी लहर अब खत्म हो गई। अडानी अंबानी की सरकार है, उनकी दोस्त है, मोदी जी की दोस्त है, गरीबों के लिए नहीं है सरकार। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में प्रज्वल रेवन्ना ऐसे लोग रहेंगे जिनके ऊपर 2700 से अधिक बलात्कार की वीडियो आई है, और अगर ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी का चुनाव लड़ेंगे तो ये महिला विरोधी सरकार किसी भी तरीके से मुझे नहीं लगता कि 180 सीट भी पार कर पाए। मैं केवल एक बात यहाँ कहना चाहूंगा कि जिस तरह से आज देश की हालत है, जिस तरह देश में संविधान खतरे में है, अगर देश ही नहीं रहेगा तो क्या होगा पार्टियों को और क्या होगा हमारा। इंडिया गठबंधन यहाँ पे एक इसलिए है कि जन विरोधी भारतीय जनता पार्टी है, उसको हमें सर्वप्रथम इस देश से हटाना है। नमस्कार, मैं हूं फरहान, आप देख रहे हैं आज दिल्ली में राहुल गांधी की कृपा करके उनको आगे आने रैली है, जनसभा है, जिसमें एक बड़ी भीड़ यहाँ मौजूद है और बड़े बड़े दावे भी हो रहे हैं। तो यहाँ मौजूद लोगों से हम जानना चाहेंगे कि आखिर इन दावों में कितना सच है, क्या कांग्रेस इस बार भाजपा को बैकफुट पर करने में कामयाब रहेगी या नहीं। आपका नाम? मेरा नाम अभय यादव, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय लॉ फैकल्टी का छात्र हूँ और मैं लगातार आदरणीय राहुल गांधी जी के लिए उनके रोजगार के मुद्दे पे समर्थन करता आ रहा हूँ। अरे यादव जी, एक बात बताएं, आज मंच को अरविंद केजरीवाल साझा क्यों नहीं कर रहे हैं और उन्हें न्योता क्यों नहीं भेजा गया? ये बात आप कैसे कह रहे हैं कि आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी को न्योता नहीं भेजा? क्या आपने वो पत्र देखा है? बाकायदा इस बारे में काफी चर्चाएं हुई हैं और कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल पे न्योता नहीं गया। हम इसका और भी आगे बताएंगे क्यों। मैं इसमें यही कहना चाहूंगा, ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है कि इस गठबंधन को वो चाहते हैं कि ये गठबंधन ना रहे और बिखर करके उनकी जो एकता है, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है, वो काम करे। आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है गठबंधन न रहे, और मैं कह रहा हूं कि ये लोकसभा चुनावों से पहले शायद राहुल गांधी ही अरविंद केजरीवाल को समय नहीं दे रहे थे, आपको याद होगा। और पंजाब की ऐसी करीब 9-10 सीटें हैं और ज्यादा भी हो सकती हैं, इतना मेरी जानकारी में है, जहां कांग्रेस का उम्मीदवार और आपका उम्मीदवार आमने सामने लड़ रहा है। सीधे सीधे भाजपा को फायदा है। मैं केवल एक बात यहाँ कहना चाहूंगा कि जिस तरह से आज देश की हालत है, जिस तरह देश में संविधान खतरे में है, अगर देश ही नहीं रहेगा तो क्या होगा पार्टियों को और क्या होगा हमारा। हम इंडिया गठबंधन की बात पे आपको बताना चाहेंगे कि इंडिया गठबंधन यहाँ पे एक इसलिए है कि ये जन विरोधी भारतीय जनता पार्टी है, उसको हमें सर्वप्रथम इस देश से हटाना है। ठीक है, हम कह रहे हैं देश से हटाना है, ठीक है, तो फिर जीतने के लिए वो स्ट्रेटजी क्यों नहीं कि आप पंजाब में तो आप साथ में लड़ रहे हैं, तो आप दिल्ली के गद्दी से कैसे हटा पाएंगे भाजपा को? सीधा सीधा फायदा भाजपा को है। आप मुझे पूरे देश में दिखाइए जहां लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और जो है आम आदमी पार्टी अलग लड़ रही है। साथ में क्यों लड़ रही? फिर अलग लड़े ना। अलग लड़ने है इसलिए हाँ। ताकि भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों को हम मिलके हटाने का काम करें। ठीक है, चलिए। भारतीय जनता अरे एक सेकंड मैं आपके पास भी आऊंगा। अच्छा, इस बार आपको क्या लगता है कि 400 पार होगा या कांग्रेस जीतेगी? देखिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना जैसे लोग रहेंगे, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में प्रज्वल रेवन्ना जैसे लोग रहेंगे जिनके ऊपर 2700 से अधिक बलात्कार की वीडियो आई है, और अगर ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी का चुनाव लड़ेंगे तो ये महिला विरोधी सरकार किसी भी तरीके से मुझे नहीं लगता कि 180 सीट भी पार कर पाएगी। अरे एक सवाल मेरा लीजिए यहाँ पर, आप पिछली बार भी राहुल गांधी भ्रष्टाचार और अडानी अंबानी करते रहे, चुनाव हारते हैं 2019 में। इस बार ऐसा क्या अलग है कि हम चुनाव जीत जाएंगे? सारी बातें तो वही कर रहे हैं 2019 की। अगर आप बात चुनाव हारने की करेंगे तो इस देश की आयरन लेडी इंदिरा गांधी भी चुनाव हारी थी और उसके बाद चुनाव जीती। इसी तरीके से चुनाव हारना ये तय नहीं करता है कि नेता खत्म हो गया है। 14 में हारे, 19 में 19 में हारे, अब 24 में जीतेंगे। क्या अलग है? मैं ये कह रहा हूँ अलग है। कांग्रेस का 30 लाख भर्ती का रोजगार, कांग्रेस जो है 30 लाख भर्ती का पूरी तरीके से उसने अपने मैनिफेस्टो में दे दिया है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की हरकतें रही हैं, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से पुलवामा जैसे हमले की जांच ना करवा के और उसके लोग उनमें शामिल हैं, तो ये जनता समझ चुकी है और जनता चाह रही है
आदरणीय राहुल गांधी जी को इस बार प्रधानमंत्री बनाना है। अरे पुलवामा का मसला वो 2019 में भी उठाया ना, तो कहाँ फायदा हुआ? फायदा अब होगा, फायदा अब होगा। अब क्या अलग हो गया, मैं वही तो जानना चाह रहा हूँ। अब कांग्रेस का मैनिफेस्टो आप पढ़िए, कांग्रेस ने जिस तरीके से 5 गारंटी और 5 न्याय की बात करी है, हाँ। तो इस पे जनता पूरी तरीके से कांग्रेस पे भरोसा कर रही है। ठीक है, आओ अब आओ, बहुत बोल रहे थे, अब आओ ना, क्या हो गया, आओ ना। साल में तुमने करा क्या? इधर आओ। 10 साल में क्या किया? ये बताओ कि राहुल गांधी का ऐसा कौन सा वादा है जिसके आधार पर कांग्रेस जीतेगी? रोजगार के बारे में मैनिफेस्टो देखा आपने? अरे मैनिफेस्टो आपने देखा है? हाँ, देखा है। बताइए मैनिफेस्टो वो में सारा- 2019 से अलग क्या है? सारा कुछ अलग है उसमें। क्या अलग है, एक बताओ। जनता के हित के 1 लाख रुपए हर बहन को हर घर में हर साल मिलेंगे, ये बड़ा लाभ है। किसानों की बात रखी गई। अरे इंदौर में आपका उम्मीदवार भाग गया। बीजेपी वाले डरा रहे हैं, भगा रहे हैं, लोगों पे स्याही पोत रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। अगर राहुल गांधी को इतनी उम्मीद है अपने ऊपर, तो अमेठी से चुनाव क्यों न लड़ गए? अमेठी में जो लड़ रहे हैं ना सर, अरे अमेठी में हार गए, भाग गए अमेठी से, कहा क्यों भाग गए रायबरेली? अरे यार झूठ बोल रहे हो तुम गोदी मीडिया हो, झूठ बोल रहे हो तुम। ये कह रहे हैं मैं गोदी मीडिया हूँ, समझना बात को, ठीक है? ठीक है, झूठ बोल रहे हो। अरे आप कांग्रेसी नहीं हो, आप कांग्रेसी नहीं हो, मैं तो इंडिया गठबंधन हूँ। आप न गठबंधन हो, आप यहाँ पर किसी फायदे से आए हो, मजे लो। अगला आओ, अगला आओ, अगला आओ। बोल रहे हो मैं झूठा हूँ। कौन है, कौन है? अरे बीजेपी का काम बताए, एक काम बता बीजेपी का। बीजेपी का काम, इधर आओ, इधर आओ, जो 10 साल में भी इधर आओ, तुम इधर आओ। मैं ये कह रहा हूँ, अगर राहुल गांधी को इतना भरोसा है कि इस बार हम 7 दिल्ली से निकाल रहे हैं और भारत से बीजेपी का सुपड़ा साफ कर देंगे, तो अमेठी से चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे, रायबरेली क्यों भाग गए? तो पहली बात तो वो हमारे भारत के नागरिक है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान किसी को भी कहीं से भी चुनाव लड़ने की इजाजत देता है, तो वो उनकी दिल की मर्जी है। मर्जी है, ठीक जी है। जी जी। और उनका दिल चाहे वो दिल्ली से लड़ सकते हैं, उनका दिल चाहे वो रायबरेली से लड़ सकते हैं, अलग- उनका दिल चाहे वो अमेठी से लड़ सकते हैं, उनका दिल चाहे वो वायनाड से लड़ सकते मैं हैं। ये कह रहा हूँ 2019 जी जी और 2024 जी। इसमें क्या अलग है ऐसा कि इस बार जीतेंगे, पिछली बार हार गए थे? पिछली बार इस वजह से हारे थे, कांग्रेस थोड़ी सी कमजोर थी उस समय पर। इस बार किस मामले में कमजोर थी? ये उनकी अंदरूनी बात है, लेकिन इस बार इंडिया आपको पता है इंडिया अंदरूनी बात? अंदरूनी आपको? बात मेरे को नहीं अच्छा, पता, नहीं लेकिन पता। सुनने में आती है। हाँ। इस बार इंडिया अलायंस का गठबंधन हुआ पड़ा है। इस बार काफी सारी पार्टियों की एकजुटता हुई पड़ी है। इस वजह से इस बार ये जो इनका दावा करते हैं ना बीजेपी वाले की इस बार 400 पार, इस बार ये हो जाएंगे बीमार। हाँ। इस बार कोई नहीं है 400 पार, इस बार होंगे ये बीमार। और इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बोलेंगे, बोलेंगे, खड़े हो जाओ। नाम बताएं अपना। छोटे लाल यादव। ये बताएं कि इस बार लोकसभा चुनावों का परिणाम आप क्या देख रहे हैं? लोकसभा चुनाव के परिणाम कांग्रेस पार्टी आएगी। अच्छा, संपूर्ण बहुमत से आ रही है। अब पूरी बहुमत से आ रही है। तो क्या अलग कर दिया ऐसा कि इस बार संपूर्ण बहुमत से आ रही है? 14 और 19 में सुपड़ा साफ हो गया। 14-19 में भैया मोदी जी की लहर थी, उनकी लहर अब खत्म हो गई। ये कैसे मालूम पड़ा कि लहर खत्म हो गई? नहीं किसी की नौकरी मिला, नहीं किसी का रोजगार मिला, सब बेरोजगारी है। गरीबों का अमीरों की सरकार है, अडानी अंबानी की सरकार है, उनकी दोस्त है, मोदी जी की दोस्त है। गरीबों के लिए नहीं है सरकार। आप भी आओगे? बात करता है। हम जिंदगी में बोलोगे? आम इंसान जो जूझ रहा है उसकी बात करते हैं और बात करते हैं मंगलसूत्र, आप ये बताएं कि करते हैं हिंदू मुसलमान की। इस बार चुनाव में जो जीतने का दावा किया जा रहा है, ऐसा क्या अलग हो गया कि कांग्रेस इस बार सुपड़ा साफ कर देगी बीजेपी का? जीवन से कोई कांग्रेस जो पूरा सुपड़ा साफ कर देगी। क्यों? लेकिन कैसे? उसका कारण यह है कि महंगाई बहुत ज्यादा है, हाँ, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है हम्म, और विद्यार्थियों के लिए कुछ नहीं हो रहा। हम्म। और जो दूसरी सरकार ने देखो, नोटबंदी का भी मुद्दा उठाया। सुनिए, कांग्रेस ने नोटबंदी का मुद्दा उठाया, कांग्रेस ने किसानों का मुद्दा उठाया, जी किसान और कांग्रेस ने माली अडानी का मुद्दा उठाया, लेकिन हार गई।
तो इस बार भी तो वही बात कर रही है कांग्रेस, तो जीत कैसे जाएगी? जीत इसलिए जाएगी कि आप खुद देख रहे हैं इस बार उन्होंने वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम के अलावा और कुछ बोलते ही नहीं है। वो तो इसी में जीत रही है, जीतेगी फिर। नहीं, इस बार नहीं जीतेगी। 25 तारीख को हम 100% राहुल गांधी 25 तारीख को राहुल गांधी गई। राहुल गांधी अमेठी क्यों नहीं वापस ले रहे अपना? रायबरेली भाग गए। मैं आपको यही तो बताना चाह रहा हूँ कि जो महंगाई है, बेरोजगारी है और दूसरे मुद्दे पे तो उठाते नहीं, तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके काम करते हैं। यही बात है। नाम बताओ, नाम अपना। मेरा नाम इमरान है जी। इस बार कांग्रेस क्यों जीतेगी? इस बार कांग्रेस इसलिए जीतेगी क्योंकि इनके मैनिफेस्टो में जो 10 गारंटी है, सालाना हर लेडीज को क्या बोलते हैं 1 लाख रुपए सालाना दे रही है, और मोदी जी जो कहते हैं हम 5 किलो राशन फ्री देते हैं। इस बार ये कांग्रेस और इंडिया अलायंस के जो गठबंधन के साथी हैं वो 10 किलो राशन फ्री दे रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे केजरीवाल को न्योता क्यों नहीं दिया? केजरीवाल जी दूसरे स्टेट में क्या बोलते हैं वो रैली में बिजी है। न्योता ही नहीं किया। नहीं, आप कैसे कह सकते हो न्योता नहीं किया? अब कहीं से तो हमने भी नहीं, तो हमें भी कहीं से हमें भी पता है कि न्योता क्यों नहीं किया। नहीं सर, अरे सुनिए, हाँ क्यों नहीं किया? अब आपने कही बात कही, क्यों नहीं किया? नहीं ये आप अपनी शब्द मेरी जबान से मत बुलवाइए। आपने मेरे से पूछा कि केजरीवाल जी को न्योता क्यों नहीं दिया? राहुल गांधी अपना अमेठी क्यों नहीं वापस ले रहे? अमेठी क्यों ले वापसी? वो तो भारत के नागरिक है, उनका दिल है, जहाँ मर्जी से चुनाव लड़ सकते हैं। वो डर लग रहा है अमेठी में? अमेठी से डर नहीं लग रहा। अमेठी से वो जहाँ मर्जी से चुनाव लड़ सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया में वो किसी भी स्टेट, किसी भी राज्य से जाके चुनाव लड़ सकते हैं। क्या वो भारत के नागरिक नहीं है? आप बताइए मेरे को। सवाल करने पे भारत के नागरिक नहीं है। मेरे सवाल करने पे मैं गोदी मीडिया तो नहीं लग रहा? नहीं, आप बता देना, आवाज आ रही है। आपको करना सर, आप ऐसा राहुल गांधी से अमेठी से राहुल गांधी जी भागे नहीं है। अमेठी से राहुल गांधी भागे नहीं है, फिर क्या हुआ है? आप समझो, स्मृति ईरानी इतना बड़ा कद नहीं है जो राहुल गांधी के सामने लड़े। स्मृति ईरानी ने हराया राहुल गांधी, हराया ना। अब स्मृति ईरानी को एक छोटे से हमारे छोटे से कार्यकर्ता है, उनको हरा सकता है, ये दिखाएंगे उनको 24 में। ये दिखाएंगे इसलिए जो किशोर शर्मा जी, इसलिए उनको लड़ाया गया। राहुल गांधी 2 सीट से लड़ेंगे इस बार। लड़ रहे हैं, क्या हो रहे हैं? फिर क्या होगा? तो वही वाला खौफ है क्या 2019 वाला? नहीं। हाँ। आप ये बताओ, मोदी जी वाराणसी क्यों जाते हैं और कहीं से लड़े? वाराणसी क्यों चुनते हैं वो? मैं बीजेपी का थोड़ी हूँ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वाराणसी क्यों चुनते हैं वो? तो हम कोई कांग्रेस के नहीं है। नहीं। आप कांग्रेसी नहीं हो। हम कांग्रेस नहीं हो, हम देश के नागरिक हैं। हम काम को वोट देते हैं। हम कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी को वोट नहीं देते, हम काम को वोट देते हैं। जो ये अब सुनना धर्म की राजनीति नहीं करेगा, हम उसको वोट देंगे। कांग्रेस की, जैसे अरे कांग्रेस की अपना वोट बैंक बढ़ाएगा, हम उसको वोट नहीं देंगे। ठीक है। कांग्रेस की रैली में आए हैं, कांग्रेसी नहीं है ये, इस बात को समझना। आप कह रहे हैं वोटर है। एक सेकंड, मैं अब भी कह रहा हूँ, मैं अपनी बात पर अब भी अपनी जबान पर अब भी हूँ। मैं कांग्रेसी नहीं हूँ, ना मैं आम आदमी पार्टी का हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर अच्छे खासे पढ़े लिखे नेता राहुल गांधी जी को देखने और सुनने के लिए आया हूँ।